नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हमने कक्षा 12 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ गुणधर्म किए थे, उनके प्रांत और परिसर देखे थे। आज हम बात करेंगे उसके कुछ विशेष गुणधर्मों की, ठीक है, और उससे संबंधित जो गुणधर्म है वह हम हल करेंगे। तो हमारा जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चल रहा है, त्रिकोणमितीय फलन है ना, जिसे मैंने आपको बताया था, इसे हम ITF के नाम से भी जानते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज देखते हैं इसके अन्य गुणधर्मों के बारे में। तो देखिएगा, यहाँ से ये हमें दे रखा है, एक प्रश्न दे रखा है। ठीक है, इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स x प्लस माइनस का साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस माइनस का y अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं, फर्स्ट का जो a पार्ट है वो सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले हमें दिया है या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है, वो हम लिख देते हैं। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, देखिएगा, हमें यहाँ से यह बोला गया है कि साइन इनवर्स x प्लस माइनस का साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स में यहाँ पे x अंडर रूट में 1 माइनस का y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस का y अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब जब कभी भी देखिएगा ऐसे प्रश्न हमें पूछे जाएं, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ भी नहीं करना है। इस साइन इनवर्स x को माना, ध्यान दीजिएगा, माना साइन इनवर्स x, इससे कोई एंगल a ले लीजिए, और साइन इनवर्स y, इससे कोई एंगल b ले लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कोणों को निरूपित करते हैं, तो हमने इसे a और b मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, हमें यहाँ से प्राप्त होगा x बराबर क्या, साइन a, ठीक है, और y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, साइन b के बराबर ना। x बराबर साइन a और y का मान किसके बराबर, साइन b के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, हमें जो फॉर्मूला है, चूँकि हम जानते हैं कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा है फॉर्मूला साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ना। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है साइन a कॉस b प्लस का कॉस a साइन b, है ना। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है, साइन a कॉस b प्लस का कॉस a साइन b। अब कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले में a प्लस बी को तो एक तरफ रखना है, ठीक है, और बराबर इस साइन को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, है ना। क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। और अंदर क्या पड़ा है हमारे पास, साइन a कॉस b प्लस का कॉस a साइन b, है ना। क्लियर है। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, a प्लस बी है ना, a प्लस बी में आप देख सकते हैं कि a को तो हमने माना था साइन इनवर्स x और b को माना था हमने साइन इनवर्स y, तो इनके मान रख देते हैं, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y बराबर, दाईं तरफ सेम टू सेम अभी रखते हैं, साइन इनवर्स का ये मिलेगा हमें साइन a कॉस b प्लस का कॉस a साइन b। ठीक है जी,
यहाँ तक क्लियर है? अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें सिद्ध करना है, उसका हमारा बायां पक्ष आ चुका है ना। गौर से देखो, ये हमारा बायां पक्ष जो है वो एज इट इज हमारे पास आ चुका है। फर्क क्या है, दाएं पक्ष में साइन इनवर्स चाहिए, साइन इनवर्स यहाँ पे आ गया है। अब अंदर जो हमारे पास साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी है, उसे हमें एक्स और वाई के रूप में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइन ए है ना, साइन ए को तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास पड़ा है। फिर कॉस बी का मान अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो हमें कॉस बी और कॉस ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स और वाई के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हम जानते हैं कि साइन ए का जो मान है वह किसके बराबर है, एक्स के बराबर दिखाई दे रहा है। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, यह भी किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। यहाँ से हम पक्षांतरण करते हैं तो आप देख सकते हैं, पक्षांतरण करेंगे, एक चीज देखिएगा, यहाँ से क्या चीज है, साइन ए का मान एक्स है, तो इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर किसके, एक्स स्क्वायर के। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, यह बराबर किसके आएगा, एक्स स्क्वायर के। अब पक्षांतरण करते हैं तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर किसके आएगा, कॉस स्क्वायर ए के। तो हम कॉस ए का मान ज्ञात करना है, तो कॉस ए का जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, उसी प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से देखिएगा, हम और भी मानों को कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट में यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन बी का मान है ना, साइन बी का मान किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ये हमने माना था साइन बी बराबर वाई के। अब स्क्वायर कर देते हैं पुनः, तो साइन स्क्वायर बी बराबर किसके आएगा, वाई स्क्वायर के आएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी, ये आएगा वाई स्क्वायर के बराबर। पक्षांतरण करेंगे, 1 माइनस का वाई स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर बी के, या फिर कॉस बी का जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास 1 अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर। तो कॉस बी का मान और कॉस ए का मान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा पुनः बाएं पक्ष में तो साइन इनवर्स एक्स प्लस का क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स वाई लिखा हुआ है, ये बराबर साइन इनवर्स में यहाँ से साइन ए का मान, साइन ए का मान किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। कॉस बी का मान अभी हमने निकाला है, अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर के बराबर है, प्लस का कॉस ए का मान, कॉस ए अभी हमने निकाला, अंडर रूट में क्या 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से साइन बी का मान किसके बराबर है, वाई के बराबर है। जी ये हमारा प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान। अगर 11वीं का फॉर्मूला याद है त्रिकोणमिति का, तो 12वीं के प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर प्लस की जगह माइनस लिखा होता तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो एक प्रूफ करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपने आप से प्रूफ हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ठीक है, देखिएगा भाई, अगला जो हमारा सवाल है उस पर गौर कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 2 साइन इनवर्स एक्स को, है ना, देखिएगा किसे सिद्ध करना है, 2 साइन इनवर्स एक्स को हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ, देखिएगा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसका बी पार्ट में हमें बोला जाता है सिद्ध करना है, ये आपकी किताब के ही एग्जाम्पल्स हैं, सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स एक्स का जो मान है वह बराबर है किसके, साइन इनवर्स यहाँ पे 2x और अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? अब देखिएगा
काफ़ी बार बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर हम फॉर्मूला किस हिसाब से रखें, फॉर्मूला कैसे पुट करें, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है तो सिंपल सी बात है, बाईं तरफ जो भी आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसे एक कोण मान के चल लो, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला मैं कैसे ध्यान में रखता हूँ। तो देखिएगा, अगर मैंने इसको मान लीजिए थीटा मान लिया ना, ये थीटा मान लिया ना, एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये 2 थीटा होगा, ये साइन इनवर्स उधर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, साइन इधर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के किसका फॉर्मूला लगाना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको किस में लगाना है, साइन में ही लगाना है, क्योंकि दाईं तरफ क्या पड़ा है आपके पास, साइन पड़ा है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्वेशन से आएगी, धीरे धीरे जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो आप भी इन चीज़ों को सोच सकेंगे, समझ सकेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम मान के चलते हैं इसके हल में माना, जैसा कि मैंने आपको बोला, माना साइन इनवर्स x बराबर किसके, थीटा के, ठीक है। तो x बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा के आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, अभी मैंने आपको बताया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो साइन 2 थीटा क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा साइन की फॉर्मेट में ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर, है ना। ये फॉर्मूला कक्षा 10वीं में नहीं 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से देखिएगा, साइन के स्थान पर साइन रखना है, 2 के स्थान पर 2 रखना है, ये थीटा जो हमने माना है इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x रख देंगे, बराबर आपके पास 2 पड़ा है, ये साइन थीटा पड़ा है, ये कॉस थीटा पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा 2 साइन इनवर्स x, यहाँ पर भी देखिएगा 2 साइन इनवर्स x, केवल इस थीटा के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, इस थीटा के स्थान पर हमने क्या पुट किया, साइन इनवर्स x पुट किया, ठीक है। अब ध्यान देना, ये 2 साइन इनवर्स x तो यहाँ पड़ा ही है, ठीक है। इस साइन को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास साइन इनवर्स, और ये बनेगा 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। क्लियर है भाई सभी को। अब साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे फॉर्मूला में नहीं है, हमारे फॉर्मूला में x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान अगर x के बराबर है तो कॉस थीटा का जो मान होगा वह अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ से प्रूफ करके भी दिखाया है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर, ये प्राप्त होगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा के स्थान पर x और कॉस थीटा के स्थान पर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। लीजिए भाई, ये हमारा जो क्वेश्चन है वह सिद्ध हो गया है, प्रूफ हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इस साइन थीटा को हमने x लिखा है और इस कॉस थीटा को अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। साइन ऑफ प्रोसीडिंग जरूरी है, उत्तरोत्तर प्रकृति के चिन्ह जरूरी है, जो कि एक अच्छे गणित के विद्यार्थी की पहचान है जब वो उत्तर लिखता है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखिएगा, इसका हमें थर्ड पार्ट देखना है। थर्ड पार्ट भी आपका साइन में ही है, ठीक है, और साइन में है आपके पास थर्ड पार्ट। प्रश्न को एक बार देख लो, थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 3 साइन इनवर्स x का मान, है ना। देखिएगा 3 साइन इनवर्स x का मान साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब के बराबर सिद्ध करना है। देखते हैं इसको भी, ठीक है। 3 साइन इनवर्स x का मान, है ना, इसका तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, या फिर इसमें शायद c दे रखा है, c पार्ट ले लेते हैं। इसका c पार्ट हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 3 साइन इनवर्स x बराबर 3 साइन इनवर्स x बराबर, यहाँ पे हमें साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब के बराबर जो है वो सिद्ध करना, ठीक है। अब फिर से मैंने आपको वही बताया कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे इस राशि को एक बार मान लेना है थीटा, 3 पहले से पड़ा है, इस साइन को इधर लेके आएंगे तो ये साइन 3 थीटा। बात समझ में आई। फॉर्मूला किसका लगेगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है।
यह केवल आपको अपने मन में ही हल करना है, किसी को पता नहीं चलने देना कि आपने किस तरीके से इस फॉर्मूले को समझा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया थीटा मानना है, तो एक्स का मान किसके बराबर होगा, एक्स का मान होगा साइन थीटा के बराबर, ठीक है, एक्स का मान होगा साइन थीटा के बराबर। अब हमें फॉर्मूला किसका लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना है साइन 3 थीटा का। आप सभी को पता होना चाहिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। कक्षा 11वीं में इसको सिद्ध करने को भी आता है ना, और शायद आपने किया भी होगा। अब कुछ भी नहीं है, सबके मान एक एक करके लिखते हैं। साइन के स्थान पर साइन लिखेंगे, 3 के स्थान पर 3 लिखेंगे, लेकिन थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, क्योंकि थीटा का मान क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर 3 है, अब साइन थीटा है, साइन थीटा के स्थान पर हमें क्या लिखना चाहिए, एक्स लिखना चाहिए, माइनस का साइन क्यूब थीटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, एक्स क्यूब आएगा। बस एक स्टेप दूर है हम हमारी मंजिल से, अगले ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। ये 3 साइन इनवर्स एक्स हमें दे रखा है, ठीक है, बराबर साइन उधर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स बनेगा, और यहाँ पे आएगा 3x माइनस का 4x क्यूब के बराबर, ठीक है। मामला शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर मामला समझ में आया तो आनंद भी आएगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन इसको बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। और चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर किसके होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा के बराबर होता है। ताकि फॉर्मूला लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे, ये हमने 3 सवाल कर लिए हैं हमारे, ठीक है, और मेरे हिसाब से इन तीनों सवालों के हल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तीनों सवाल जो हैं वो आपके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमने कर लिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगले 3 सवाल तैयार हैं यहाँ पर, एक एक करके इन तीनों सवालों को हम देखते हैं और उनके हल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। देखिएगा, इनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि हल करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इस पहले पार्ट में, और यहाँ से ये दूसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में ये हल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में पहला सवाल हम देख लेते हैं। यहाँ पे ए पार्ट है, यहाँ पे ए पार्ट में हमें बोला गया है क्या सिद्ध करना है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस का कॉस इनवर्स वाई, है ना। ये हमें सिद्ध करना है किसके बराबर, ये हमें सिद्ध करना है कॉस इनवर्स यहाँ से एक्स वाई माइनस प्लस का अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से मैंने आपको बताया था कि इस कॉस इनवर्स को इधर लेके आइए तो कॉस बनेगा, इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, तो प्लस का साइन लेंगे तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, और माइनस का साइन लेंगे तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो हम जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ना, उससे पहले मैंने आपको क्या बताया, उससे पहले हमने बताया कि हमें इसे मानना पड़ेगा। माना क्या, कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके, ए के है, और कॉस इनवर्स वाई जो है वह बराबर किसके, बी के। तो एक्स का मान किसके बराबर आएगा, एक्स का मान कॉस ए के बराबर आएगा, वाई का मान किसके बराबर आएगा, वाई का मान कॉस बी के बराबर आएगा। बात समझ में आई। अब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला लगाना है कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, प्लस का चिन्ह है तो माइनस आएगा, माइनस का साइन ए और साइन बी, है ना। ये फॉर्मूला आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा अच्छे से, है ना। अब वही काम है हमारा, ए और बी के मान रख देंगे तो हमारे पास कॉस एज इट इज पड़ा है, ए के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने कॉस इनवर्स एक्स को ए माना था, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, कॉस इनवर्स वाई आएगा बराबर में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x बराबर कॉस ए, है ना, तो यहाँ पर आपके पास x आएगा, और कॉस बी के स्थान पर क्या आएगा, y आएगा। माइनस का साइन ए की बात करें तो कॉस ए का मान अगर x है ना, कॉस ए का मान अगर x है तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ साइन ए का मान किसके बराबर होगा, साइन ए का मान होगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और साइन बी का जो मान होगा वो अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी हमने इसको कन्वर्ट करके देखा था।
अब यहाँ से डायरेक्ट हम पुट करेंगे साइन ए का मान 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन बी का मान 1 माइनस का वाई स्क्वायर। हम हमारी मंजिल से एक कदम दूर हैं और वो मंजिल हमें प्राप्त होने वाली है। क्या आएगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स का वाई बराबर, ये कॉस दाई तरफ जाएगा तो कॉस इनवर्स बनेगा, ये आएगा एक्स वाई माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्न है वो बहुत आसानी से हल हो गया। तो यह आपका ए पार्ट हल हो गया। बी पार्ट में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है, विधि वही है, नियम वही है, सवाल परिवर्तित होंगे तो फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, बाकी सब क्रियाविधि वही है। तो बी पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पर क्या, 2 कॉस इनवर्स एक्स का जो मान है वो हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, हमें प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। फिर से वही विधि हमें प्रयोग में लेकर के आनी है, जैसा कि मैं हर बार बता रहा हूँ, हर प्रश्न में बता रहा हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो मैंने आपको बोला कि मन में सोचिए कि यह हमारे पास थीटा है, आगे 2 लिखा हुआ है, इस कॉस इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। फॉर्मूला लगेगा कॉस 2 थीटा का, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है और हमें हमारा जो प्रूफ करने जा रहे हैं उसकी तरफ हम अग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा हम यहाँ पे मान के चलते हैं, माना मैंने आपको बताया जो भी बाईं तरफ आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है उसे थीटा मानना है। तो माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स का मान हमारे पास किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा के बराबर आएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको मन में एक फॉर्मूला लगाने का बोला था, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, यहाँ से हमारे पास कॉस है, 2 के स्थान पर 2 है, थीटा अभी थोड़ी देर पहले हमने माना, थीटा हमने क्या माना था, ये माना था कॉस इनवर्स का x बराबर 2 के स्थान पर 2, कॉस थीटा का मान किसके बराबर, x के बराबर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस का कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ से, 2 कॉस इनवर्स x, ये कॉस जाएगा दाईं तरफ, ये बन जाएगा यहाँ से कॉस इनवर्स कितना, 2x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। फॉर्मूला बहुत आसान, सिद्ध करना उससे भी आसान और नंबर लाना उससे भी आसान। ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसान हैं, तो ज़्यादा इसमें हमें सोचना नहीं है, सीधा इसको हल की तरफ बढ़ा देना है। इसका सी पार्ट देखिएगा, सी पार्ट भाई और आनंद देगा आपको। सी पार्ट में हमें सिद्ध करना है 3 कॉस इनवर्स एक्स का मान, 3 कॉस इनवर्स एक्स का मान हमें सिद्ध करना है किसके बराबर, कॉस इनवर्स 4x क्यूब है ना, 4x क्यूब माइनस के 3x के बराबर है ना, 4x क्यूब माइनस के 3x के बराबर। चीज़ यह भी आसान है, देखिएगा कैसे। पुनः मैंने आपको क्या बोला, इसे एक बार थीटा मानना है, 3 थीटा, कॉस इधर आएगा तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है ना। तो पहले हम मानते हैं, माना, क्या मानते हैं भाई, माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके, थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बराबर किसके, कॉस थीटा के आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूला किसका लगाना है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा है ना, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। सूत्र याद करना आवश्यक है, अगर याद नहीं करना चाहते तो इस पे गौर करो, ये दिखाई दे देगा तो सूत्र भी वही होगा। 4 के स्थान पर 4, एक्स क्यूब है तो कॉस क्यूब थीटा, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, एक्स है तो कॉस थीटा। किसी को समझ में आया होगा तो आनंद आया होगा। तो फॉर्मूला भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न वाले ने खुद ही हमें हिंट दे रखा है। अब यहाँ से मान आएगा 3 थीटा बराबर किसके, कॉस इनवर्स के, और यहाँ पर अपने पास आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का क्या, 3 कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर मान रखेंगे, थीटा के स्थान पर आएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर, या ये अपने को प्राप्त होगा कॉस इनवर्स 4, कॉस थीटा का मान x है तो यहाँ एक्स क्यूब आएगा, माइनस का यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त होगा, 3x प्राप्त होगा। हो गया हमारा प्रूफ, हो गया हमारा सिद्ध जो दिया गया प्रश्न था। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है, समझने मात्र जितनी देर है, एक बार पैटर्न पकड़ में आ गया तो सॉल्यूशन भी पकड़ में आ जाएगा और साथ ही साथ नंबर भी पकड़ में आ जाएंगे, है ना। देखिएगा, इसी क्रम में
10 वाले, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं सिद्ध करने के लिए। तो इसके 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को हम एक एक करके ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले पहला पार्ट यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं, ए पार्ट। ए पार्ट में हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स में हमें बोला गया है x प्लस का y डिवाइड बाय 1 माइनस का एक्स वाई, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले भी मैंने आपको बताया कि इसको मान लेना है a, इसको मान लेना है b, और बीच में प्लस का चिन्ह है, ठीक है। tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो tan बन जाएगा, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला किसका लगेगा, tan a प्लस बी का लगेगा। ये केवल समझाने के लिए बताया है आपको, ठीक है, ये केवल समझाने के लिए बताया है। एग्जामिनर को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए कि आपने कौन सा तरीका अपनाया है, कि क्या ट्रिक अपनाई है। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर किसके, a के, और tan इनवर्स y बराबर किसके, b के। तो x का मान किसके बराबर आएगा, x का मान आएगा tan a के बराबर, और y का मान किसके बराबर आएगा, y का मान आएगा tan b के बराबर। अब हमें फॉर्मूला किसका लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना है tan a प्लस बी का। आप सभी को याद होगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस का tan a tan b, है ना। ये फॉर्मूला कक्षा 11 में आपको याद करवाया जाता है, और मैं जब 11वीं यहाँ पढ़ाऊँगा तो इसे सिद्ध भी करवाऊँगा। तो देखिएगा, फिर से वही काम हमारा, 10 को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो या फिर एक बार एक काम करते हैं, 10 को रहने देते हैं, a और b के मान रख देते हैं। a का मान किसके बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर है। b का मान किसके बराबर है, tan इनवर्स y के बराबर है ना। बराबर क्या, tan a हम क्या लिख सकते हैं, x, tan b y, और डिवाइड बाय 1 माइनस का एक्स वाई, ठीक है जी। अब देखिएगा नेक्स्ट में tan इनवर्स x को यहीं रखना है, tan इनवर्स y को यहीं रखना है, लेकिन हमारा tan दाईं तरफ चला जाएगा, बनेगा tan इनवर्स क्या, x प्लस का y डिवाइड बाय 1 माइनस का एक्स वाई। दिया गया प्रश्न जो है वह हल हो गया है, सिद्ध हो गया, ठीक है जी। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, और मेरे हिसाब से बी पार्ट देखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि फ़र्क केवल प्लस माइनस का ही है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आपके पास माइनस, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए और बी पार्ट सेम टू सेम दे रखे हैं, कोई फ़र्क नहीं है इनमें, ठीक है। तो इसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है ना, केवल प्लस माइनस का फ़र्क है, तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं मामला। अगला 10 में जो है वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे प्रूफ आपको करने को दिया गया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। बहुत अच्छा सवाल है, और इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसका सी पार्ट है ना, सी पार्ट इसका हल करते हैं। सी पार्ट में वही है, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स यहाँ पर y प्लस का tan इनवर्स z। ये हमें सिद्ध करना है, किसमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है। इसका मतलब हमें tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इसको a मानेंगे, इसे b मानेंगे, इसे c मानेंगे, tan को उधर लेके आएंगे। तो हम जानते हैं कि tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, tan a प्लस tan b प्लस का tan c माइनस का
यहाँ से हमें प्राप्त होगा 10a 10b 10c, है ना, डिवाइड बाय 1 माइनस का 10a 10b माइनस का 10b 10c माइनस का 10c 10a के बराबर। तो ये फॉर्मूला जो है अपने को ध्यान में रहना चाहिए, अगर फॉर्मूला ध्यान है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब हम वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, हम मान के चलेंगे, माना 10 इनवर्स x बराबर किसके, a के, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 10a बराबर किसके, x के। वैसे ही 10 इनवर्स y बराबर किसके, b के, तो ये हमें देगा 10b बराबर किसके, y के। सेम टू सेम चीज़ 10 इनवर्स एक्स वाई, ये z है, ये c के बराबर, तो 10c का जो मान है वो हमें z के बराबर मिलेगा। क्लियर है सभी को? अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ से इस फॉर्मूले में 10 और आगे आएगा, है ना, फॉर्मूला 10 में है तो ऑब्वियसली 10 तो आएगा ही, 10 नहीं आएगा तो फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से नेक्स्ट में अब हम सभी के मान रख देते हैं, तो 10 पड़ा है, a के स्थान पर हम पुट करेंगे क्या, 10 इनवर्स x, b के स्थान पर 10 इनवर्स y और c के स्थान पर 10 इनवर्स z, है ना, बराबर यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं आएगा, मैंने गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा बराबर अपने पास क्या मिलेगा, 10a का मतलब है अपने पास क्या, x y z माइनस का x y z डिवाइड बाय 1 माइनस का x y माइनस का हमें प्राप्त होगा y z माइनस का z x, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, क्या करेंगे, 10 इनवर्स x प्लस का 10 इनवर्स y प्लस का 10 इनवर्स z, है ना, ये बराबर 10 उधर जाएगा तो इन्वर्स में बनाएगा, तो 10 इन्वर्स हमें प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। फॉर्मूला हो गया हमारा प्रूफ। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ भी नहीं किया हमने, इस 10 को उधर लेकर के गए, 10 इनवर्स बना, ठीक है, और 10a 10b 10c का मान 10a 10b 10c का मान एक्स वाई जेड के रूप में लिख दिया। ये गुणा में था तो हमने गुणा में लिख दिए। फिर जिस तरीके से फॉर्मूले में ए बी सी 10a 10b 10c दे रखा है तो हम यहाँ पर एक्स वाई जेड के रूप में उसका मान रख देंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई सभी को? अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वह हमारा है, यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें हमें क्या बोला गया है ना, नेक्स्ट प्रश्न में हमें बोला गया है 2 tan इनवर्स x का मान ना, 2 tan इनवर्स x का मान हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। ठीक है जी, तो हम मान के चलते हैं, फिर से यही इसको थीटा मानना है, tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो हम मान के चलते हैं, माना क्या, tan इनवर्स x बराबर किसके, थीटा के, तो tan थीटा का मान किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। फॉर्मूला किसका लगाना है, फॉर्मूला लगाना है tan 2 थीटा का। 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। फिर से बोल रहा हूँ, कक्षा 11 का त्रिकोणमिति चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो फॉर्मूला प्रयोग में आ रहा है मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। अब कुछ भी नहीं करना है, tan के स्थान पर tan रखना है। ये 2 है हमारे पास, थीटा, थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा के स्थान पर आएगा tan इनवर्स का x। ठीक है, बराबर 2 tan थीटा, tan थीटा का मान x है, बट्टे में 1 माइनस का कितना, x स्क्वायर। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा 2 tan इनवर्स x बराबर, ये अपने को प्राप्त होगा tan इनवर्स का 2x डिवाइड बाय 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है भाई? अब तीसरा मैं चाहूँगा कि तीसरा जो है प्रश्न वो आप हल करें। सिंपल सी बात है, इसमें फॉर्मूला मैं दे देता हूँ
tan 3 थीटा का फॉर्मूला, tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बट्टे में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। बहुत आसानी से इस प्रश्न को भी हल कर सकते हो, तो इस प्रश्न को हल कीजिएगा। आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस योजना के बारे में आपको पता चल सके। ऊपर आपके लिखा हुआ है कि फ्री फॉर 30,000 स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, है ना। तो आपको यह सभी गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों, प्रिंसिपल, अध्यापकों तक पहुंचाना है, ताकि वह विद्यार्थी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं, और उनको जो है चाहते हुए भी उनको अच्छी शिक्षा या कोचिंग ट्यूशन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो हम चाहेंगे कि यह उन तक पहुंच सके और उनकी पढ़ाई में लाभ मिल सके, और अब वह अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।